रमज़ान शरीफ में तो कहते हैं कि जी वो शैतान बंद होता है और कोई इस तरह का काम नहीं होता, तो चोरी फिर किसने कर दिया? भाईजान मुझे पता नहीं था, मैं तो थाने भी गया। थाने वाले कह रहे हैं कि पैसे दो हमें, हम रबड़ दर्ज करें तुम्हारी। मैंने कहा यार मेरे पास तो किराया नहीं है, मैं कहाँ से आपको पैसे दूं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक वक्त का खाना खाता हूँ, 3 वक्त का, 2 वक्त का पता नहीं लगता, कभी कभी 3 वक्त भी भूखे रहते हैं। हाँ जी भाईजान। और रोज़ों में मैंने तकरीबन 16-17 रोज़े, यकीन माने मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई दे, मैं किसी को तंग नहीं किया। मैंने 16 रोज़े बगैर किसी खाए पिए के रखे। अब पता नहीं अल्लाह पाक ने मेरे हालात किया, मुझे अल्लाह पाक मार ही दे तो चंगा। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते हम आपके। दोस्तों, पाकिस्तान तो हमेशा भारत की बराबरी चाहता है, हर क्षेत्र में भारत की बराबरी करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, बीते दिनों मजदूर दिवस गई, जिसमें भारत के मजदूरों ने बड़े धूमधाम से मजदूर दिवस का पालन किया और अपने हक और अधिकारों की बात की। लेकिन दोस्तों, इसके उलट पाकिस्तान में मजदूरों की क्या स्थिति है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के मजदूरों की दयनीय स्थिति कैसी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन का, और वीडियो का टाइटल है लेबर क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं कि ये मजदूर रोने लगा। आखिर क्यों रोने लगा, इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। करते हैं आप? भाईजान पेंट का काम करता हूँ। पेड़ का काम करते हैं जी। क्या? काम शाम की क्या सिचुएशन है? काम ठीक जा रहा है आपका? कैसे? नहीं भाईजान, परेशानी जा रही है। काम कभी दिहाड़ी लगती है, कभी टूट जाती है। और यहाँ से वो बंदे भी ऐसे हैं, हम किसी को चोर के हैं, साइकिल भी उठा के ले गए हैं, सामान भी साथ में है। अच्छा, आपका साइकिल चोरी हो गया? हाँ जी भाईजान। उस पे सामान भी था आपका? हाँ जी भाईजान। ये कब की बात है? अभी ये तकरीबन 12वें रोजे की बात है। रमज़ान शरीफ में? जी। रमज़ान शरीफ में तो कहते हैं कि जी वो शैतान बंद होता है और कोई इस तरह का काम नहीं होता, तो चोरी फिर किसने कर दिया? भाईजान मुझे पता नहीं था, मैं तो थाने भी गया। थाने वाले कह रहे हैं कि पैसे दो हमें, हम रबड़ दर्ज करें तुम्हारी। मैंने कहा यार मेरे पास तो किराया नहीं है, मैं कहाँ से आपको पैसे दूं। वहाँ से मैं अफसुर्दा दिली। पुलिस वाले ने बजाय ये कि इनके साथ हमदर्दी का इजहार करता, इनके लिए इनकी रिपोर्ट दर्ज करता, इनके साथ इनका साइकिल वो ढूंढवाता, उसने ऊपर से पैसे मांगे आपसे कि पैसे दो। मांगे। और बिल्कुल। आप ये बताएं कि आप कितना महीने का कमा लेते हैं और घर के कितने बच्चे हैं आपके? खर्चा वगैरह पूरा हो जाता है, नहीं होता? कैसे? भाईजान खर्चा बहुत कम होता है। और मैंने अभी तक मेरे वालिद और वालदा ज़ईफ़ुल उम्र थे भाईजान, भाई बहन अलहदा थे। वो अपने अलहदा बच्चों में बेचारे परेशान, उनको मैंने तंग नहीं किया, इसी वजह से मैंने शादी भी नहीं भाईजान की। अच्छा, आपने अपने वालदैन की खिदमत की वजह से शादी भी नहीं की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते थे, मुझे रोज़ाना डांटते थे कि तुम भी छोड़ जो हमें, लेकिन मैंने नहीं भाईजान उनका साथ छोड़ा। वो मुझे चले गए और मैं अब अकेला हूँ। अच्छा, दोनों फौत हो गए हैं? जी भाईजान। अच्छा। और मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक वक्त का खाना खाता हूँ, 3 वक्त का, 2 वक्त का पता नहीं लगता, कभी कभी 3 वक्त भी भूखे रहते हैं? हाँ जी भाईजान। और रोज़ों में मैंने तकरीबन 16-17 रोज़े, यकीन माने मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई दे, मैं किसी को तंग नहीं किया। मैंने 16 रोज़े बगैर किसी खाए पिए के रखे। ये देखिए, ये असल में मुस्तहिक लोग ये हैं कि जो सुबह से शाम तक यहाँ पर मजदूरी के इंतजार में और बैठे इधर होते मैं हैं। काम करता हूँ, इधर मैंने काम भी किया है, मुझे धमकी भी देते हैं, मैंने इतने इतने पैसे लेने हैं। लोग आपसे काम करवा के बाद में हाँ पैसे जी, नहीं देते बदमाशी हैं। करते हैं। ये सब बंदे मुझे जानते हैं, इनसे पूछ ले। ये देखिए, ये असल हकीकत ये है, पाकिस्तान की रियलिटी और ये मेरे है घर कि के जाके हालात भी देख ले। कहाँ चोरी पर कर है आपका लेते घर? हैं। ये कच्ची बादी में घर है मेरा। पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है, कोई नहीं है। बहुत तंगी से मैं गुजारा करता हूँ। और उधर जाके पूछ ले मेरे वालिद इसी तरह से। मैंने अपने वालिद जब वो जिंदा थे ना, उनकी मैंने इतनी खिदमत की कि बंदे कहते थे कि बाबा जी ये पैसे रख लें, ये खिदमत कर लें। तो अब्बू जी से मैं बोलता हूँ कि अब्बू जी अपनी पॉकेट से निकाल के इनको दें, हमें नहीं चाहिए। अब पता नहीं अल्लाह पाक ने मेरे हालात किया, मुझे अल्लाह पाक मार ही दे तो चंगा। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, हम आपके साथ हैं। मैं किधर जाऊँ, मेरा कोई आसरा भी नहीं है। मैं अपनी मेहनत करता हूँ। ये
बहुत ही मायूस कौन मैं मायूस हुआ हूँ कि रवैया देखे कि पुलिस की तरफ से भी इनको टॉर्चर किया गया और जो यहाँ के लोग हैं वो भी इनको तंग करते हैं और मजदूरी करवा कर वो रो रहा है। वो देखें वो रो रहा है इस वक्त कि मजदूरी सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करवा के बाद में धक्के दे के निकाल देते हैं और मजदूरी के पैसे भी नहीं उनको देते। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले भी उल्टा इनको डराते धमकाते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। एक आम मजदूर की, एक आम जो लोग हैं जिनके वोटों की वजह से ये हुक्मरान कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। भी जिसको भाईजान ने जिसने बोला मैंने उधर जाके वोट दिया। अभी ये बार अब मैंने झूठ नहीं मारता कि मैंने कहा मुझे वोट नहीं जीने वाला वो अल्लाह है, मैंने तो उधर जाके झुकना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इधर अपने अब मायूस हो गए कि मैंने वोट नहीं अब डालना, आइंदा वोट नहीं डालना। जी भाईजान मैं गुस्से से नहीं डाला, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि ये इनकी मानत है, मुझे अब मांगे मैं उनको दूंगा। देखिए ये अब इस जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है उससे ये लोग मायूस होते जा रहे हैं कि ये इतने साल हो गए हैं, 74-75 साल हो गए हैं कि ये वोट भी डालते हैं, इनके जलसों में भी जाते हैं, इनके साथ इनके लिए नारे भी लगाते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं वहाँ पर खड़े भी होते हैं, लेकिन इनके लिए कोई को खड़ा होता है? आज तक कोई सियासतदान यहाँ पर आया, कोई MNA MP इनके पास आया हो कि जी हाँ बताएं आपके क्या मसले हैं, आपको क्या दुख है, आपकी क्या तकलीफ़ है, आपके बच्चों ने आज खाना खाया, आपके घर में कुछ आटा दाल चावल कुछ मौजूद है? कभी किसी ने आपसे आकर पूछा, किसी ने MNA MP ने कि हाँ भी आप लोगों के क्या हालात है? तो फिर ये क्या फिर ਉਦੋਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੇ ਹੋਈਏ ਸੌਖੇ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ 올ਡ ਏਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 80 ਸਾਲ ਸਾਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਹੀਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਟਿਆ, ਉਂਝ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਕਦੀ ਲੱਭ ਗਈ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਧਰਮ ਬਰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ, राशन नहीं मिला आपको? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, वो जो पैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट के वो 12-12 हज़ार वो भी नहीं मिलते? ਕੋਈ भी नहीं मिलता जी ਸਾਨੂੰ। कोई एक आपको कुछ रुपया मिला? हमारे पास हराम है, जो हम अपनी मेहनत करते हैं वो खाते हैं। अच्छा आपने अभी खाना खाया या नहीं खाया? नहीं भाईजान, मैं अभी वो मेरा दोस्त है, वो सामने बैठा, उसने हमने आगे पहली थोड़ी सी सलाद वहाँ से ली, उधर से वो खाई, उसने भी एक रोटी मुझे दी, मैं अभी उससे सलाद के साथ रोटी खाई आपने? जी भाईजान। सालन वगैरह नहीं था आपके पास? जी नहीं। अच्छा चले हम आपके लिए चावल लेके आए हैं, आपको आ जाए सारे आपको चावल खिलाते हैं। मौलवी साहब इधर। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के मजदूरों की हालत। पहले मैं अपने देश के मजदूरों की बात मैं बता दूंगा। वैसे मैं भी उसी कैटेगरी से हूँ, मैं भी कहीं पे नौकरी करता हूँ, किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ, तो मैं भी एक मजदूर हूँ। लेकिन दोस्तों जो सुविधाएं मुझे मिलती है वो सुविधाएं शायद इन लोगों को तो नहीं मिलती होगी। पहली बात की देखो, हमारे यहाँ जितने भी छुट्टी होती है, जैसे मजदूर दिवस 1 तारीख को हमें छुट्टी मिली, उस दिन का पैसा हमें मिलेगा। और दूसरी बात, हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि आज हमें काम मिलेगा तो कल 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पर फिक्स है। मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको काम लाना है, हमें काम करना है। हमारी जो मंथली बेसिक होती है एक तय मंथली हो जाती है। इस 30 दिन में संडे को संडे छुट्टी, हमें 26 दिन काम करने के लिए एक तय राशि मिलती है। उसके अंदर में कंपनी को काम प्रोवाइड करवाना है। कंपनी अगर काम प्रोवाइड नहीं कराएगा, हम बैठे रहेंगे, हमें सैलरी देना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ की सिस्टम है। और रही बात जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोड पे काम करते हैं या किसी जैसे मान के चलिए कोई बालू खाली करना हो, ईंटें उठाना हो या बहुत ऐसे वगैरह काम है, उन लोगों को भी रोजाना रोज का रोज काम मिलता है और रोज का रोज पैसे भी उनको जो काम करवाता है वो देता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर किसी मजदूर से अगर काम कोई करवा ले और उसे पैसे ना दे तो अगल बगल के और समाज के लोग उसे जीने नहीं देंगे, उससे जबरदस्ती पैसा लेकर मजदूर को देंगे। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है कि मजदूर का पैसा कभी नहीं मारा जाता है। और रही बात गवर्नमेंट की, तो भाई आप लोगों ने जो 77 साल में हम लोगों के साथ में दुश्मनी निभाई,
अंधे होकर भारत को नुकसान पहुंचाना है तो उसी का फल है। भाई देखो, किसी गरीब को रोते हुए देखना ये मुझे भी बहुत खराब लगता है, लेकिन कभी-कभी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि आज आप लोगों की जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से आप लोगों को बकाया, आप लोग उसी तरह से भाग गए। आप लोगों ने भारत के दुश्मनी में कभी अपने गवर्नमेंट से ये नहीं पूछा कि आप भारत से दुश्मनी कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? ये कभी नहीं पूछा आप लोगों ने। तो आज उसी का नतीजा है कि आज आप सड़क पे हो और रोने पे मजबूर हो। और जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने आप लोगों को जलसे में बुलाया, भारत के खिलाफ नारे लगवाए, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं, आज उनके बच्चे वो इस दुनिया में क्या बताऊँ, नेता किस तरह से रहता है, वो चाहे हमारे देश का हो या पाकिस्तान का हो, नेता तो हमेशा ऐशो-आराम में रहती है, लेकिन मरती कौन है? वहाँ की जनता। हमारे देश में भी कुछ परसेंटेज है जो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी संख्या नहीं है। तो दोस्तों, इस पाकिस्तानी की हाल देखी, अभी ये तो एक है, ऐसे तो करोड़ों लोग हैं जो इस्लामाबाद के सड़कों पे, फैसलाबाद के सड़कों पे, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, आप जहाँ के नाम आप धर लो पाकिस्तान के शहरों में, स्ट्रीट पर आकर बैठे रहते हैं इस आशा में कि उनको दिहाड़ी मिले। उनको दिहाड़ी भी मिल जाती है, लेकिन एक इस मौलवी चाचा ने कहा कि दिहाड़ी तो मिल जाती है, काम भी करवा लेते हैं और धमकी देके भगा भी देते हैं। तो दोस्तों, क्या कहिएगा पाकिस्तान के बारे में? इन लोगों के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है या आपको भी थोड़ा-सा हमदर्दी है? जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और परफेक्ट रिएक्शन चैनल के मुज़फ़्फ़र अली चौधरी जी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा उनको। और मेरा वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।